हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई थिंक ऑल आर फाइन। सो जो बच्चे पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं उन बच्चों के बहुत सारे मन में डाउट रहते हैं, क्योंकि जब तक हम कोई काम नहीं करते हैं तो मन में बहुत सारी क्वेरीज, बहुत सारे डर बने रहते हैं। और ये जरूर सभी के लिए, सभी के माइंड में इसी तरह की डाउट रहते हैं। जब तक हम कोई भी काम नहीं करते हैं तो डाउट बने ही रहते हैं। तो ऐसे बहुत सारे बच्चों के कमेंट आते रहते हैं कि मैम इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहिए, कंपलसरी होता है या नहीं होता है, एंट्रेंस एग्जाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो सभी डाउट आपके क्लियर हो जाएंगे इस वीडियो को देखने के बाद। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बच्चे एडमिशन लेना चाहते हैं पीएचडी में, या फिर जिन बच्चों ने बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी में निकले हुए थे, जिन बच्चों ने अप्लाई कर रखा है, तो देखो कुछ बच्चे ऐसे नेगेटिव कमेंट आते हैं, किसी के पॉजिटिव कमेंट आते हैं। तो वो आपके एक्सपीरियंस के ऊपर जो है डिपेंड करता है। अब कोई मुझसे पूछेगा, क्योंकि देखो हमारा गाइड अच्छा है, काफ़ी अच्छा है, काफ़ी क्या बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो मैं हम पॉजिटिव कमेंट दूंगी। लेकिन अगर किसी को अच्छा गाइड नहीं मिला है या वह खुद ही वर्क नहीं कर रहा है, तो वो उस यूनिवर्सिटी के बारे में, चाहे कि कोई भी यूनिवर्सिटी हो, वो नेगेटिव ही बताएगा। ठीक है। तो देखो फीस की बात रही, फीस तो देखो कोई भी प्राइवेट यूनिवर्सिटी है ज़्यादा ही लगती है। वो तो आपको पहले देख लेना चाहिए कि भाई यहाँ पे कितनी फीस लगती है, अदर यूनिवर्सिटी में कितनी फीस लगती है। ठीक है, तो वो अलग मैटर है आपका। क्योंकि अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हो तो फर्स्ट ऑफ ऑल, और ये है प्राइवेट यूनिवर्सिटी की बात, तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आपको फ़ीस ज़रूर जान लेनी चाहिए कि भाई आपकी फ़ीस कितनी लगेगी और कितनी कितनी आपको पेमेंट करनी पड़ेगी, कहीं फिर बाद में आपको दिक्कत ना हो जाए। क्योंकि प्राइवेट यूनिवर्सिटी में जी फ़ीस बहुत ज़्यादा लगती है। ठीक है। और जो मिडिल परिवार है उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा, हमारे लिए जो जीआरएफ स्कॉलर नहीं है उन सब के लिए ही यही है। देखो हमने जीआरएफ कर रखा था तो एडमिशन ले लिया, वरना इतनी फीस अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। भाई 1,25,000 स्टार्टिंग में लगती है, उसके बाद एनुअली 1 लाख आपकी पे करनी होती है, और ये सिर्फ फीस है। ठीक है। उसके बाद जो अदर चार्जेस होते हैं, यानी कि थीसिस के चार्जेस होते हैं या अप्लाई चेक करवाने के चार्जेस होते हैं, वो आपके एक्स्ट्रा होते हैं। ठीक है। लेकिन जो जीआरएफ स्कॉलर है उनको जीआरएफ पूरा मिलता है, एचआरए मिलता है, फुल मिलता है। ठीक है, इसमें कोई शक नहीं है। तो अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको करनी है या नहीं करनी है। हाँ, अब इसके बाद बात रहती है आपकी कि इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो मैंने बाबा मस्तान यूनिवर्सिटी का दिया था, एमडी यूनिवर्सिटी का दिया था। तो जो आपके इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हर एक यूनिवर्सिटी में नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे जाते जो कि आपके ऊपर से जाए, जी नहीं, बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिनका आप इजीली अच्छे से आंसर दे पाओगे, क्योंकि आप इस लेवल पे पहुंच चुके हो कि आपकी जो नॉलेज है वो काफ़ी अच्छी हो चुकी है। हाँ, 1-2 क्वेश्चन रिसर्च से पूछे जाते हैं। अगर आपको रिसर्च के बारे में पता है तो उससे एक क्वेश्चन अगर आप उसका आंसर दे देते हो तो आगे फिर 1-2 और क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर आप उनका आंसर नहीं दे पाते हो तो आपकी सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी कि आपकी कॉमर्स की नॉलेज चेक की जाती है। ठीक है। और रही रिसर्च प्रपोजल की बात, देखो कोई भी काम है अगर आप बना लेते हो तो द बेस्ट है, अगर नहीं बनाते हो तो कोई कंपल्सन नहीं होता है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि भाई जिन बच्चों ने रिसर्च प्रपोजल नहीं बना रखा उनका एडमिशन नहीं हुआ। जी नहीं, हमने तो कहीं पर भी प्रिपेयर नहीं कर रखा था, क्योंकि यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। कई यूनिवर्सिटी जो है इसको, जैसे डी यूनिवर्सिटी है, मैंडेटरी कर देती है कि भाई आपको रिसर्च प्रपोजल बना के लेके जाना है, तो वहाँ पे ज़रूरी हो जाता है रिसर्च प्रपोजल बनाना। लेकिन यहाँ पर कोई कंपल्सन नहीं है आपके लिए प्रपोजल बना के लेके जाना। तो आपकी इच्छा है, अगर आपने तैयार कर रखा है तो आप ले जा सकते हो, अगर आपने नहीं तैयार कर रखा है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब रही बात जीआरएफ स्कॉलर को एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। तो देखो एंट्रेंस एग्ज़ाम देने का आपको बेनिफिट ही मिलेगा, क्योंकि अगर आपके मार्क्स हो जाते हैं, बढ़कर आ जाते हैं, क्योंकि शायद 35 या 30, वो यूनिवर्सिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि जीआरएफ कैंडिडेट्स को कितने मार्क्स दिए जाते हैं। अगर आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो परसेंटेज डिसाइड है वो जीआरएफ से ज़्यादा बनती है तो आपके वो ऐड किए जाएंगे, यानी कि whichever is higher जीआरएफ स्कोर एंड एंट्रेंस एग्जाम परसेंटेज स्कोर, whichever is higher, वो आपको कैलकुलेट किया जाएगा। तो देने में कोई नुकसान नहीं है, कुछ ना कुछ आपको सीखने को ही मिलेगा। ठीक है, वो आपके ऊपर डिपेंड है, अब आप देना चाहते हो या नहीं देना चाहते हैं। जो आपकी एक क्वेरी थी ये सॉर्ट आउट हो गई होगी। ठीक है। उसके बाद और एक क्वेश्चन, क्या क्वेश्चन आ रहे थे, हाँ,
कि गाइड सजेस्ट करता है टॉपिक को या फिर अपने आप ही डिसाइड करना पड़ता है। तो देखो गाइड की हेल्प से जो हमने टॉपिक डिसाइड किया था, गाइड और हमारे दोनों की ही आपस में भाई जो डिस्कस होता है कि आप किसके ऊपर रिसर्च करना चाहते हो, तो आपके गाइड आपको सजेस्ट करेंगे कि भाई इसके ऊपर मैटर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। तो ज़रूरी नहीं है कि जो गाइड बताए उसी के ऊपर आप रिसर्च करो, जी नहीं, आप अपना खुद का भी सिलेक्ट कर सकते हो, लेकिन गाइड की राय जानना उसमें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि लास्ट तक आपको उसी के साथ काम करना है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं पता है तो आपका गाइड भी आपको सजेस्ट कर देगा, तो दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें अब हमारा जो है लास्ट ईयर है, शायद इस साल कंप्लीट हो जाएगी या फिर देखेंगे कि भाई नेक्स्ट ईयर होगी, क्योंकि काम थोड़ा सा कम ही हो पाया है एग्ज़ाम आने की वजह से। तो देखते हैं कि कब तक कंप्लीट हो पाएगी। लेकिन हाँ, ऐसा है कि गाइड अगर आप उनके साथ अच्छी ट्यूनिंग बना के चलते हो तो आपकी बहुत ही ज़्यादा हेल्प करते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बाकी जो जैसा करेगा भाई वैसा ही उसका गाइड का बिहेव होता चला जाएगा, क्योंकि देखो कोई भी है, अगर किसी के अंडर काम करना है आपको तो उसकी जो भी बातें हैं वो तो आपको फॉलो करनी ही होगी, तभी वो आपको आगे सजेस्ट कर पाएगा। तो आई थिंक आपकी जो क्वेरी थी वो सारी सॉल्व हो चुकी हैं। अगर कोई भी क्वेरी है तो आप इसके नीचे कमेंट कर सकते हो। और हाँ, रही एमडीयू में पीएचडी के फॉर्म निकलने की बारी, तो शायद अक्टूबर के लास्ट में निकलते हैं फॉर्म। जैसे ही निकलेंगे आपको सजेस्ट कर दिया जाएगा हमारी वीडियो के थ्रू। तो देखो वीडियो डालने में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि कई दिन हो गए, पता नहीं क्यों थोड़ी सी दिक्कत सी चल रही है, इस वजह से वीडियो अपलोड करने बहुत ही कम कर पा रहे हैं। तो जैसे ही वो दिक्कत समाप्त हो जाएगी वीडियो भी आपकी रेगुलरली आती रहेंगी। सो थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छी लगी लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए, और अगर आपका कोई सजेशन है वो भी आप ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट टाइम जब भी वीडियो डाली जाएगी उसको ज़रूर ध्यान में रखा जाएगा। थैंक यू सो मच।